हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता लोया एंड आई एम योर टेक्स्ट फैकल्टी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टॉपिक टेक्स्ट का वो पढ़ेंगे। जैसा आप सबको ही पता है कि आपका जो CS एग्जीक्यूटिव में टेक्स्ट का एग्ज़ाम है वो आपका MCQ बेसिस पे, एंड जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर आपका MCQ बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक हमारा ये रहेगा, दैट इज़ कि हम जान सके कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पहचाना जाता है किसी भी इंडिविजुअल और HUF का। ओके, अब हमारा टैक्स का मेन मोटिव क्या होता है, पहले हम ये बात करते हैं, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पे आएंगे। बेसिकली हम किसी भी पर्सन की इनकम पे, उसकी अर्निंग्स पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब हम उसकी अर्निंग पे तो टैक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि वो पर्सन हमारी इंडिया के स्टेटस में, रेजिडेंशियल स्टेटस में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टू नो द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF। टॉपिक आ गया आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। अब एक बात बताओ, या तो पर्सन रेजिडेंट होगा या पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा। सिंपल सी बात है, या तो वो रेजिडेंट हो सकता है या वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अब हमें कैसे पता चले कि वो पर्सन रेजिडेंट होगा? बहुत बड़ा पॉइंट आ गया ये। तो यहाँ पे हम एक बेसिक कंडीशन को देखेंगे। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन क्या होती है? बेसिक कंडीशन में आपका एक पहला पॉइंट आता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन प्रीवियस ईयर में इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज़्यादा स्टे उसका इंडिया का होना चाहिए। लिखो इसको, अ पर्सन प्रेजेंट और स्टे in India for 182 days or more। कब? During the previous year। ठीक है, कितने डेज? 182 डेज और मोर। उसका प्रेजेंट स्टे कहाँ? इंडिया का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। एक और कंडीशन आ गई, और अब सेकंड कंडीशन क्या है? अ पर्सन प्रेजेंट और स्टे इन इंडिया फॉर, अब यहाँ पे भी एक 60 डेज और मोर। कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस, प्लस बोल लो या एंड बोल लो, क्या? अच्छा, 365 डेज और मोर। कब? ड्यूरिंग दी 4 years, और कह सकते हैं हम इसको ड्यूरिंग दी 4 previous year। टोटल। अब यहाँ पे एक बात समझो, पहली जो आपकी कंडीशन है दैट इज सब पे जारी है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 182 डेज में, डेज से ज़्यादा वो पर्सन रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई भी इंडिविजुअल फुलफिल नहीं कर रहा है, तब हम उसको
उसको सेकंड कंडीशन के अंदर उसके स्टेटस को डाल के देखेंगे। अगर उसने प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज़्यादा रहा हो और प्रीवियस ईयर से आपके 4 साल तक वो 365 डेज टोटल रहा हो इंडिया में, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तब भी हम उसको रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जेम्पशन पॉइंट भी आता है। एक एग्जेम्पशन है कि किस पे ये बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। एग्जेम्पशन फॉर पॉइंट बी, इस पॉइंट के लिए आपका एग्जेम्पशन है। 2 तरीके के पर्सन है जिन पे हम सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखेंगे, सेकंड नहीं देखेंगे। लिखो, पहला पर्सन कौन होगा? एक इंडियन सिटीजन, an Indian citizen who leaves India। किस पर्पस के लिए उसने छोड़ी है, कब छोड़ी है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल ही छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? फॉर द purpose of employment outside India or as a member of the crew of an इंडियन शिप। एक और पर्सन को भी रहेगा, कौन सा? लिखो इसमें सेकंड पॉइंट, एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes on a visit to India during previous year। मतलब कि एक तो ये पर्सन जो इंडिया में ही रहा है हमेशा, लेकिन पिछले साल जॉब के लिए आउटसाइड इंडिया चला गया, उस पे हम ये सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करेंगे। सेकंड, ऐसा कोई इंडियन जिसका ओरिजिन इंडिया का है, बर्थ इंडिया का है, बट इंडिया में नहीं रहता और इंडिया आता जाता रहता है, उस पे भी हम ये सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे। ये है हमारा क्या? बेसिक कंडीशन चेक करने का। इसमें से जो कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो पर्सन क्या माना जाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट के क्राइटेरिया के अंदर आ जाए। क्लियर? अब सपोज करते हैं ये पहली कंडीशन मिस्टर एक्स है, उसकी पहली कंडीशन ये फुलफिल हो गई तो वो रेजिडेंट आ गया, रेजिडेंट के स्टेटस में आ गया पर्सन। अब रेजिडेंट के स्टेटस के बाद भी हम 2 स्टेटस और चेक करते हैं। कौन से? वो देखो, मैं इसको हटा रही हूँ, चार्ट फॉर्म में बनाया है। अगर आपको ये चार्ट में बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए। पर्सन क्या हुआ? रेजिडेंट तो बन गया। अब हम बारी आएगी, अब 2 चीजें और हमें चेक करनी पड़ेगी इसमें। पर्सन रेजिडेंट है तो अब क्या पर्सन क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आएगा या नॉन ऑर्डिनरी में, जिसको हम बोलते हैं ROR और RNOR। ठीक है? अब इसके अंदर भी एडिशनल कंडीशन आएगी। अभी हमने क्या पढ़ी थी? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन 182 डेज और 60 डेज प्लस 365 डेज फॉर 4 ईयर्स, ये पढ़ी थी।
अब आती है आपकी यहाँ पे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या होती है? एडिशनल कंडीशन आपकी दो होंगी। पहली कंडीशन है कि जो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, मतलब ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर, लिखो, एट लीस्ट 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। मतलब जो प्रीवियस ईयर पिछला है उससे पहले वो 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर इंडिया का होना चाहिए। एक तो हमारी क्या हो गई, ये कंडीशन, मतलब उसका बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड यानी कि जो अब हमारी सेकेंड एडिशनल कंडीशन है वो भी इसी के साथ फुलफिल होगी, ठीक है, तभी वो ROR की कैटेगरी में वो पर्सन आएगा। क्या? लिखो, his stay in India in the last 7 years preceding, मतलब करंट प्रीवियस ईयर से पहले, preceding the relevant previous year is 730 days। कम से कम इतना होना चाहिए। मतलब या तो वो पर्सन 10 out of 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से 10 साल में से 2 बार क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया। उसके साथ साथ अगर वो सेकेंड कंडीशन पिछले 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू द करंट प्रीवियस ईयर, उससे पहले के 7 साल में उसका टोटल स्टे 730 डेज होना चाहिए। अगर 730 डेज है और ये भी है तो वो पर्सन ROR की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इन दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन वो फुलफिल करता है, चाहे ये, तब वो पर्सन ऑटोमेटिकली रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? तो ये होता है एक तरीका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का। तो आज के हम वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ही लिया था, चार्ट फॉर्म में समझा था, मेन बेसिक कंडीशन समझ ली, वो थी हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। सब मोर वीडियोस के अंदर हम इनको और चीज़ें भी समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स को भी समझेंगे टेक्स्ट के, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो, कोई भी आपको डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर से आप पूछ सकते हो। थैंक यू।